एमपी के शाजापुर में बच्चा चोरी के शक में स्थानीय लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा। दरअसल लाल खड़की इलाके में एक युवक संदिग्ध हालत में घूम रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद बच्चों के पास पहुंचा। ये देखकर कुछ लोगों को शक हुआ और गुस्साई भीड़ ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उस युवक को छुड़ाया और मामला शांत करवाया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट से बरी किए जाने के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को तर्कहीन मानते हुए एजेंसी को फटकार लगाई थी। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए सीबीआई की जांच में खामियों की बात की थी। शराब घोटाले के केस में केजरीवाल को बरी हो जाने के बाद निचली कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बीजेपी और केजरीवाल की मिली भगत का नतीजा बताया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, पंजाब में बीजेपी और केजरीवाल मिलकर कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिया है और शराब घोटाले में केजरीवाल बरी हो गए हैं। शराब घोटाले केस में केजरीवाल को मिली राहत पर इंडिया ब्लॉक ने खुशी जताई। तेजस्वी यादव ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को बीजेपी की चुनावी एजेंसी बताते हुए विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि केजरीवाल पर आया फैसला बीजेपी के लिए किसी नैतिक मृत्यु दंड से कम नहीं है। जबकि यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वो डरे नहीं, पूरे हिम्मत के साथ लड़े और जीत कर दिखाया। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में लगातार दूसरे दिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ आज ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे की कॉल दी है, जबकि छात्रों ने बीती रात जेएनयू कैंपस में वाइस चांसलर शांतिश्री पंडित और दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूका। लेफ्ट छात्र संगठन वीसी के इस्तीफे और यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने घर में घुसकर चाकुओं से गोद दिया। हमले में सलीम गंभीर रूप से घायल हुए। सलीम सोशल मीडिया पर मुसलमानों में के खिलाफ आवाज उठाते थे। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर सलीम ज्यादातर वीडियोस में कुरान, हदीस, पैगंबर की शिक्षाओं के दावों पर सवाल उठाते थे। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में लगी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। मुंबई के करीब भिवंडी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। फैक्ट्री में कपड़े की डाइंग का काम होता था। देखते देखते कपड़े की और केमिकल की वजह से आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। खबर मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। महाराष्ट्र के जलगांव में हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर के बाद एक और हादसा हुआ, जिसमें 4-5 कारों की आपस में टक्कर हो गई, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया। जानकारी के मुताबिक बस और ट्रक की टक्कर की वजह से सड़क का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया था, जिसके बाद इस लेन में चल रही गाड़ियां दूसरे लेन से जाने लगी। तभी 4 से 5 कारें आपस में टकरा गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किस तरह की जनहानि नहीं हुई। मुंबई ईस्टर्न फ्रीवे पर लापरवाही ने एक कार ड्राइवर की जान ले ली। वडाला में सड़क पर जा रहे कंटेनर से अचानक करीब 40 टन का लोहे का प्लेट नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर क्रेन बुला करके कार से लोहे के प्लेट को हटाया गया। प्लेट हटने के बाद मृतक का शव निकाला जा सका। पुलिस कंटेनर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राजधानी दिल्ली में अपराध थम नहीं रहा। आए दिन लूट, डकैती, मर्डर की घटनाएं हो रही हैं। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। मॉडल टाउन इलाके में लूट का एक ताजा मामला आया। यहां चोरों ने पिस्टल की नोक पर 14 लाख की लूट को अंजाम दे दिया। दरअसल गुरुजी स्टूडियो नाम की एक दुकान पर 3 चोर पहुंचे और बंदूक की नोक पर दुकानदार से 14 लाख रुपए लूटकर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर पुलिस और नगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखे गए सामान को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर नगर पालिका अपने साथ ले गई। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच गया। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि कई दिनों से अपील की जा रही थी और नोटिस भी दिया गया कि जिन लोगों ने दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखा उसे हटा ले, वरना कार्रवाई होगी। आगरा में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ ने नोएडा यूनिट और आगरा पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के नामी बदमाश कल्लू को मार गिराया। एकता इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश कल्लू घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुख्यात गैंगस्टर पवन उर्फ कल्लू पर हत्या और रंगदारी समेत 18 से ज्यादा मामले दर्ज थे। बदमाश के पास से पुलिस को नोएडा सिपाही से लूटी गई एक पिस्टल और बाइक बरामद हुई है।